आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। हम आए हुए हैं उमरी कला कांट। यहाँ पर समाजवादी नेता हैं शेख शुजाउद्दीन, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी से। उनसे बात करते हैं उनके विज़न के बारे में और दीपावली पर वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। सच्ची और वास्तविक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। मैं शब्बीर हुसैन, जय हिंद मीडिया के लिए। मैं यहाँ पे नगर पंचायत उमरी में एक समाज सेवी, एक कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता, मैं उनके पास यहाँ आया हूँ उनसे बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी दिवाली आ रही है जी। मैं अपने कांट विधानसभा के सभी लोगों को हैप्पी दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सोच है कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे यहाँ पर रोजगार हो, उद्योग हो, पर अब क्या लग रहा है कि जैसे अखिलेश जी की सोच है, वो अब सोच रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर यहाँ पर उद्योग आए, इंडस्ट्रीज आए, फैक्ट्री आए, कारखाने आए, मेडिकल सुविधा मजबूत हो और यहाँ पर एजुकेशन मजबूत हो। तो हम लोग उस सोच से जुड़े हैं और उनके लिए हम लोग बहुत रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं और 100% अब के समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। और इंशाल्लाह अगर मुझे ये टिकट मिलता है तो 100% मैं यहाँ से विधायक जरूर बनते हैं। तो फिर आप जनता के लिए कांट विधानसभा के लिए क्या करेंगे? ठीक जैसे हम लोग एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें लगभग 2500 से 3000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ में बैठ के खाना खाता हूँ, जो हमारी कैंटीन में बनता है उनके साथ बहुत अच्छे से हम लोगों का जो मिलने जुलने का तरीका है वो बहुत बेहतर है। इसी तरह से हम लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उनको यही दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, आदमी बड़ा उसकी दौलत से या उसके पैसे से नहीं होता। आदमी जो बड़ा होता है उसके अच्छे अखलाक से होता है और किसी से मिलने में आदमी को छोटा नहीं हो जाता। तो मैं उन लोगों को एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों से मिलिए। वो लोग जब आपको प्यार देंगे, वोट देंगे। कुछ लोग हैं हमारे कि वो हमारे लोगों को इग्नोर करते हैं, वोट लेने के बाद फिर उनको की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको कोई पूछता भी नहीं है। वो लोग फ़ोन करते, उनका फ़ोन रिसीव नहीं करते। छोटा मोटा काम होता है, बजाते कुछ नहीं होता। बाकी हमारे यहाँ के लोग बहुत ही सीधे हैं, बहुत भोले हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पॉलिटिशियन से क्या चाहिए, थाना या चौकी या तहसील, उससे ज़्यादा तो वो डिमांड नहीं करते। पर अब वक्त बदल रहा है, जिस तरह से हमारे अंदर एजुकेशन आ रहा है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे अभी जैसे एजुकेशन को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो भी चाहते कि भाई कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए या ऐसा कोई विधायक आए या फिर ऐसा कोई अच्छा लीडर आए कि जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हो। क्योंकि सर, बाहर जाके पैसा कमाना, काम करना इतना आसान नहीं है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि वो उसके बच्चों को बाहर भेजे, वहाँ जाके, क्योंकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना। कोरोना काल में आपने देख लिया, 3-3 महीने में बच्चे अपने घर पर पहुँचे। तो अब हर माँ बाप चाहते कि भाई यहाँ पर छोटा मोटा चाहे भले कुछ भी हो, वहाँ 15 कमाते, यहाँ पे अगर 10,000 भी मिलेंगे तो 100% हम अपने बच्चों को घर पे रखेंगे। तो उन्हें पता है कि शेख जो है शुजाउद्दीन, ये कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत छोटी उम्र में बाहर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं था। पर आज बाहर जाके सीखा, वहाँ पे देखा, हर तरह की फैसिलिटी उनके पास। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड है, जैसे कबड्डी के लिए अच्छे ग्राउंड है। पर वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर, कुछ समाजवादी की सरकार अगर बनती और मैं विधायक बनता हूँ, तो यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी होंगे, कबड्डी के ग्राउंड भी होंगे, एजुकेशन भी मजबूत होगा। जो गरीब लोग हैं वो, उनके बारे में आप जरा अपना स्टैंड क्लियर करें। देखिए, कांट एक बस्ती ऐसी है कि जहाँ पर बहुत अच्छा रेडीमेड का एक बड़ा बिजनेस है, जैसे बैंडेड पट्टी का बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर सरकार उसमें ही थोड़ा सा अगर उनको सपोर्ट करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कांट बस्ती है, वो सारे के सारे जितने भी युवा हैं, 100% कांट उन कितने बच्चों को रोजगार। आप मुझे ये बताएं, आपका जो फील्ड रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। जैसे कि आप पहले इंडस्ट्री में थे, उससे पहले आप अवार्ड में थे, लेकिन आप फिर राजनीति में और स्पेशली फिर राजनीति में आने के बावजूद समाजवादी पार्टी को क्यों ही चुनना चाहते हैं? खास वजह क्या है? अखिलेश जी एक तो यंग है और वो युवाओं को बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने 22 को युवा घोषित किया है। पर समाजवादी से जुड़ने का सिर्फ एक कारण यही है कि वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे लास्ट 2012 में उनकी सरकार बनी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन्होंने ग्लास इंडस्ट्रीज 10 कंपनी दी थी, जिसमें टफन ग्लास होते हैं। तो जब हमने इस बारे में सुना और जब देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग भी ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ग्लास बनता है हमारी कंट्री के अंदर, वो 5 के 5 लोग बाहर के हैं। हमारे यहाँ लोकल कोई नहीं है। ग्लास बनाने के लिए लगभग ये समझ लीजिए कि 90% मिट्टी चाहिए, जो मिट्टी हमारे प्रदेश में ही निकलती है।
लेबर यहाँ से जा रही है, ग्लास बनाने की फैक्ट्री जो बाहर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश जी इस बारे में सोचेंगे तो कम से कम हमारी कांट विधानसभा को 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा सर, ऐसे क्यों लगता है कि राजनीति में आने के बाद ही मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं? ये तो आप इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कर सकते थे। देखिए, ये आपको भी पता है और सब लोग जानते भी है, क्योंकि अगर बड़ा उद्योग करना, बड़ी फैक्ट्री अगर आपको लगानी है तो कहीं ना कहीं आपको सरकार में कोई इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी परमिशनें होती है, बहुत सारी जगह पे एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं कि कोई अगर आप एक सर्टिफिकेट भी लेने के लिए जाते हो तो उसके लिए भी आपको लगभग सालों निकल जाते हैं। तो जब तक कि आप राजनीति में मजबूत नहीं होंगे, यहाँ पर बड़ा उद्योग या बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आने का कारण यही है कि यहाँ पर कम से कम अगर एक इंडस्ट्रीज भी मैं यहाँ पर लिया था तो 40-50 हज़ार लोगों को रोजगार आराम से मिलेगा। हमारी बात हो रही थी शेख सुजाउद्दीन जी से और उन्होंने काफ़ी क्लियर किया है और हमारी उनसे बात अगली बार होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सरकार हुसैन, जय हिंद मीडिया की।